हेलो दोस्तों, तो आज सैटरडे है और क्वेश्चन आंसर के इस सत्र में मैं आ गई हूँ। और हर सैटरडे को मैं डाउट क्लियर करती हूँ जो भी कमेंट्स में आते हैं आप लोग के क्वेश्चंस। तो आज भी मैं आ गई हूँ और नाम मैं नहीं लूँगी। आप लोग जो भी क्वेश्चन डालते हैं तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि सैटरडे को इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग आकर के अपना आंसर यहाँ से ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है दोस्तों, एक हैं जिन्होंने क्वेश्चन किया है, मैम थर्ड पार्टी को कैसे रिलीज़ किया करें और मेडिटेशन से क्या ये हो सकता है, पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, तो देखिए थर्ड पार्टी तो कुछ भी हो सकती है और उसकी जो मर्जी है वो कर सकती है। और किसी भी थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन जो भी पर्सन है वो क्या करते हैं नहीं करते हैं ये टोटली उनकी मर्जी है। आप उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं या उनके साथ आप ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। ये आपके बस में नहीं है या आपके हक में नहीं है। ठीक है, हाँ, आप अपने साथ क्या कर सकते हैं, आपके बस में क्या है और आपको क्या करना चाहिए। आपको हमेशा इन बातों पर गौर करना चाहिए, ना कि दूसरे क्या करते हैं। इन चीज़ों पर आपको गौर करने की ज़रूरत है। रहा थर्ड पार्टी को रिलीज़ करने का, तो इसका मेडिटेशन से क्या संबंध है। देखिए, मेडिटेशन से इसका गहरा संबंध है। जब भी आप मेडिटेशन में उतरते हो तो आपकी चेतना जो है वो बहुत आगे चली जाती है। और आपकी चेतना जब बहुत आगे चली जाती है और बहुत ऊंचाई को छू लेती है, तब इन छोटी मोटी बातों पर आप बिल्कुल गौर नहीं करते हो और इससे आपकी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या वो चाहता है, इन बातों से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बिल्कुल मेडिटेशन से आपको फ़ायदा होगा ही होगा। ठीक है, तो थर्ड पार्टी क्या करती है नहीं करती है उन बातों पर आपको गौर करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करते हो इन बातों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेती हूँ, मैम क्या एनर्जी अपडेट देखना चेजिंग एनर्जी होता है, क्या डीएम को चेज़ करना होता है। तो देखिए और ये करना चाहिए या नहीं। ठीक है, ये पूरा टोटल क्वेश्चन यही था लंबा सा, तो मैंने इसको नोट किया है। तो देखिए सबसे ज़रूरी बात ये है कि कोई भी चीज़, कोई भी बात क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है, ये सिचुएशन पर टोटली डिपेंड करता है। देखिए, आपको भूख लगी है तो खाना ज़रूरी है, अगर आपको भूख नहीं लगी है तो खाना नहीं ज़रूरी है। सिंपल सा इसका आंसर है। आपको कहीं ना कहीं इसकी क्रेविंग है, आपको कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हाँ इस अपडेट से आपकी सोल को एनर्जी मिलती है, आपको खुशी मिलती है, आपको संतुष्टि मिलती है। ठीक है, तभी तो आप देखते हो। अगर मैं बोल भी दूं कि आप मत देखो तो भी आप नहीं मानोगे, देखोगे, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा जो है वो कहीं ना कहीं बैलेंस भी होती है और कहीं ना कहीं आपको इससे संतुष्टि भी मिलती है, सुकून भी मिलता है, चैन भी मिलता है, तभी आप देखते हो इसको। ठीक है, तो ये चीज़ें कैसे गलत हो सकती है, आप सोचो। खाना इंसान किस लिए खाता है? खाना इंसान इसलिए खाता है कि उसको एनर्जी मिलती है, अच्छा फील होता है, संतुष्टि मिलती है, जीभ को स्वाद मिलता है। ठीक है, तो इसलिए इंसान खाना खाता है। ठीक है, लेकिन अगर उसका पेट भरा हुआ है और उसको बोला जाए कि आप खाना खा लो, तो वो खुद ब खुद इन चीज़ों को मना कर देगा। ठीक है, तो अभी आप जिस स्टेज पे हो, जहाँ भी हो, वहाँ पर आपकी कहीं ना कहीं आपकी सोल की डिमांड है ये कि एनर्जी अपडेट देखना। ठीक है, तभी तो लोग देखते हैं। और जब आप इस स्टेज से बाहर चले जाओगे, यानी कि इस एनर्जी से बाहर चले जाओगे, यानी कि आपने कहा जाए तो अपनी चेतना की ऊंचाई को और बढ़ा लिया या फिर आगे बढ़ा लोगे, वैसे ही आप धीरे धीरे, या कहा जाए तो एक तरीके से कि आप इस सिचुएशन से जब बाहर निकल जाओगे
तो खुद ब खुद आप एनर्जी अपडेट देखना खुद ब खुद छोड़ दोगे। फिर आपको कोई कहेगा भी कि आप देखो तो आप बोलोगे कि नहीं मैं नहीं देखूंगी। ठीक है, तो टोटली कहने का मतलब है कि ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि किसी चीज़ को हम किस नज़रिए से देखते हैं, और ज़रूरत के अनुसार से सब चीज़ें डिसाइडेड होती हैं। कोई चीज़ ना अच्छा है ना कोई चीज़ बुरा होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आप इन चीज़ों को अपने मन से दिमाग से निकाल दीजिए कि ये चीज़ अच्छी होती है, ये चीज़ बुरी होती है। कोई चीज़ ना तो अच्छी होती है ना कोई बुरी होती है। ठीक है, ये सब कुछ सिचुएशन पर डिपेंड करेगा और ज़रूरत के अनुसार से। ठीक है, अगर आपको लगता है कि एनर्जी अपडेट देखने का इच्छा है आपकी तो देखिए, और जैसे ही आपको लगेगा कि नहीं ये चीज़ें मुझे इरिटेट कर रही है तो फिर आप देखना बंद कर सकते हैं। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा और बोलना चाहूँगी कि अगर मैं कहूँ कि हाँ इस क्वेश्चन का उत्तर सिर्फ एक शब्द में मैं देना चाहती हूँ कि अगर मैं कहूँ कि हाँ ये चेजिंग एनर्जी होती है। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, किसी और तरीके से चेज करोगे, लेकिन आप करोगे चेज। ठीक है, क्योंकि आप चेजिंग एनर्जी में अभी हो ही। ठीक है, तो इस चेजिंग एनर्जी से बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना है ये आप पूछ सकते हो। ये आपको जानना चाहिए कि इस चेजिंग एनर्जी से कैसे बाहर आया जाए। ठीक है, तो ये सच है कि एनर्जी अपडेट देखना या फिर डीपी लगाना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, और स्टेटस लगाना, ये सब कुछ चेजिंग एनर्जी है। ठीक है, तो आप अगर नहीं चाहते हो कि मैं चेज करूं तो फिर आप कहीं से भी चेज मत करो, कहीं से भी नहीं, कोई भी तरीका नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि एनर्जी अपडेट तो छोड़ दिया लेकिन फिर किसी और तरीके से चेज करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आपको हो सकता है कि क्लियर कट इसका आंसर आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन और लेती हूँ। सभी चक्रास के मेडिटेशन 10 डेज कर सकते हैं? हाँ, मैंने चक्रास के वीडियो डाले हैं कल या परसों, मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो उसमें मैंने चक्रास पे बताया था कि चक्रा के ब्लॉकेज हैं तो आपको उस पर वर्क करने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बोला है कि सभी चक्रा के मेडिटेशन 10 डेज कर सकते हैं। तो देखिए ये तो पूरे तरीके से आपके काम करने के ऊपर है कि आपकी क्या स्थिति है। ठीक है, अगर आपके सभी चक्रा ब्लॉक हैं तो आप सबसे पहले जो निचला चक्र है, मूलाधार चक्र है, वहाँ से स्टार्ट करो। आप पहले ऐसे ही किया जाता है, सबसे पहले जो मूलाधार चक्र है उसका मेडिटेशन कीजिए 10 डेज या फिर 1 महीने तक आप उसको करिए, और उसको करने के बाद फिर आप दूसरे चक्र का कीजिए, फिर तीसरे चक्र का कीजिए। जब आप सभी चक्रों पर मतलब अपनी जो पकड़ है उसको कायम कर लेंगी या उसको अच्छे से कर लेंगी, तब जा कर के फिर आप इसको बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन है, कुंडलिनी के माध्यम से, देखिए इनका नाम मैंने पढ़ा, इन्होंने 3 क्वेश्चन डाले हैं। ठीक है, शालिनी जी नाम है इनका। ठीक है, तो कुंडलिनी के माध्यम से जर्नी को जज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कुंडलिनी के माध्यम से आप जान सकते हो कि आप इस जर्नी में हो या नहीं हो। ठीक है, ये पता लगाया जा सकता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो कि नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन का उत्तर आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, नॉनवेज खाना सही है हाँ या गलत? ठीक है, तो देखिए डियर, आप इस जर्नी में हो या नहीं हो, ठीक है, लेकिन ये तो आपका पसंद है ना कि आप क्या खाते हो नहीं खाते हो। मैं बोलूँ ये सही है ये गलत है, ये सही नहीं होगा। आप अपनी खुद सुनो, आपको क्या लगता है, आप क्या समझते हो, आपके हिसाब से क्या चीज़ें कैसी होनी चाहिए। ठीक है, वैसे ही चीज़ों को आप समझना शुरू करो। आपकी सोल की क्या डिमांड है, आप ये देखो, आपके बॉडी के लिए क्या अच्छा है, आपकी सोल के लिए क्या अच्छा है, आपकी क्या पसंद है, आप किन चीज़ों को इजीली डाइजेस्ट कर पाते हो, किससे आप एनर्जेटिक फील करते हो, किस खाने को खाने के बाद आपको अच्छा फील होता है।
इन चीज़ों पर आपको गौर करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन्हीं का है, इन्होंने 3 क्वेश्चन डाले हैं शालिनी जी का। एनर्जी सुनने के बाद समझ नहीं आता कि डीएफ कौन है। ठीक है, तो देखिए, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में नए नए हो और आपने अभी अभी एनर्जी अपडेट सुनना शुरू किया है या फिर चीज़ों को जानना समझना शुरू किया है, तो इसमें टाइम लगता है, इतना आसान नहीं है चीज़ों को समझ लेना। इंसान को 15-15 साल, 10-10 साल, 20-20 साल लग सकते हैं इसमें जर्नी को समझने में, एनर्जी को समझने में। ठीक है, तो इतना इजी में आप इसको नहीं समझ सकते हो और इतने हल्के में आप इसको नहीं ले सकते हो। चीज़ें बहुत गंभीर है और बहुत ज़्यादा डीप में है इनका मीनिंग। तो आपको अगर बिल्कुल भी समझ नहीं आती है तो घबराइए मत, धीरे धीरे आप सुनते सुनते बहुत सारी बातें आपको समझ में आने लगेगी और जैसे ही चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी, चीज़ें आपको अच्छी लगेगी और आगे की तरफ आप इसको और जानने की कोशिश करोगे कि ये चीज़ें डीप में कैसे होती हैं और क्या और कैसे काम करती है एनर्जी। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि मेरे दिए गए प्रश्नों के उत्तर से आप ज़रूर संतुष्ट होंगे और नेक्स्ट सैटरडे में फिर से मिलती हूँ। फिर से आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको मैं क्लियर करने के लिए नेक्स्ट सैटरडे हाज़िर होती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।